जी हाँ साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से खूबसूरत यूट्यूब चैनल टारगेट विद आशु पर। तो कैसे हैं प्यारे साथियों? उम्मीद एकदम शानदार होंगे और जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को एक अच्छे स्तर पर कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, आज का जो टॉपिक रहेगा वो आर्टिकल से रहने वाला है। इससे पहले वाली क्लास में हम आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल का प्रयोग कैसे होता है, कौन कौन से नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, इस पर बात हो चुकी थी कि आर्टिकल के कितने प्रकार, यानी आर्टिकल को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो आज की क्लास रहेगी कि कहां पर जो आर्टिकल ये एन और दा होता है, इसका प्रयोग हम कहां पर कैसे करते हैं। तो अगर अभी तक आप लोग मेरे इस चैनल टारगेट विद आशु को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही जाकर सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताइए कि क्लासेज आपको कैसी लगी। तो आज का टॉपिक आर्टिकल। आर्टिकल में क्या बताया था कि आर्टिकल कितने प्रकार होते हैं? दो। कौन कौन से? डेफिनेट इंडेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। चलो बताओ इनडेफिनेट आर्टिकल क्या क्या होता है? इनडेफिनेट आर्टिकल क्या होता है और डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है? एन और दा और एन। क्या है? दा होता है डेफिनेट, ए एन होता है इंडेफिनेट। दा होता है डेफिनेट आर्टिकल ये, और एन होता है इंडेफिनेट। इनडेफिनेट आर्टिकल। और इसके बाद बताया था कि आर्टिकल का प्रयोग कहां पर करते हैं। आर्टिकल को हिंदी में बोलते हैं उपपद। संज्ञा और सर्वनाम। संज्ञा और सर्वनाम। तो आर्टिकल का जो है प्रयोग हम कहां पर करते हैं? नाउन से पहले। किसी भी नाउन के पहले आर्टिकल ये या तो एन या तो दा आएगा। किससे पहले? नाउन से पहले। लेकिन ध्यान क्या रखना है, कौन कौन से नाउन के पहले? कॉमन नाउन और कलेक्टिव। ये नाउन किस कंडीशन में होना चाहिए? सी। तो कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन या तो कलेक्टिव नाउन। ठीक है। इन ये तो निश्चित है कि आर्टिकल जो है वो नाउन से पहले आएगा, लेकिन कौन से नाउन से? कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन के। अगर प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन के पहले लगा है तो वाक्य आपका वो गलत है। ठीक है, ध्यान रखना। तो आज पढ़ाएंगे कि डेफिनेट आर्टिकल दा का प्रयोग कहाँ कहाँ पर हम कैसे कैसे करते हैं। तो लिखो, तो लिखे होंगे कल तुमने लिखा सबका। हमार लिखे हैं। हमार तो ये हिंदी नहीं है, इनके कॉपी नहीं है। तो लिखे हैं कपिया बदल गया चुराई गए। चुराई चुराई जाती है। ये कॉपी सब चुराई गए। घरे चुराई जाती है। भले एक था तो अपना टाइम वेस्ट ना हो। ओ ठीक है, ध्यान दें। ऑफलाइन चल रही है, ऑनलाइन डायरेक्ट ऑफलाइन पढ़ाना होता है, सब बंद कर दिया जाए। बोलो वहीं से आ जाएगी। तो लिया जाइए मम्मा। नो नहीं बोलो। आई लव यू। चालू करें आप? का मन पसंद चीज हाँ मैं बोल आज बोलो गुरुजी चालू करें। अरे क्या कर लिया कर बोले चाहिए। मैं तो आज कुछ करिया नहीं बोले। मैं क्या कर लिया करिया बोले चाहिए, गुरुजी समझ गए। वहाँ नहीं बोलना। चालू करें आप? क्या कर अब देखो, लिखो दा का प्रयोग। या तो बोल दे काल मौका रहा था। हां काल मौका का तो नहीं दिया थे। दा कौन सा आर्टिकल होता है? डेफिनेट आर्टिकल। दा का प्रयोग कहीं कहीं पर वह और कहीं कहीं पर उसके अर्थ में भी करते हैं, कहीं कहीं पर इसका कोई अर्थ ही नहीं होता है। ये क्या करता है? ये किसी भी चीज को निश्चित करने के लिए, किसको? निश्चितता का बोध कराने के लिए आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। दा का प्रयोग ये निश्चित चीजों के लिए, क्योंकि क्या होता है? डेफिनेट आर्टिकल होता है। ठीक है, लिखो दा इसका अर्थ कभी कभी वह या उस भी होता है, ऐसी बात नहीं है। वह और उस भी होता है, रोज रोज पढ़ेंगे तो वहां पे मिलता है, लेकिन ये जो है किसी चीज को निश्चित करने के लिए बताता है। ये तो ऐसे लिख गुरुजी
देखो अब जैसे लिखा है, मान लो कोई वाक्य, आई सा द गर्ल, आई सा द गर्ल, यानी आई मीन्स मैंने सा कहा, देखा एक लड़की को, यानी मैंने एक लड़की को देखा, देखा रेखा नहीं देखा, देखा देखा ही नहीं। देखा मैंने एक लड़की को रेखा को देखा। देखा। अब देखो यहाँ पर ये दागल क्यों आया, क्या ये गर्ल नहीं हो सकता था? देखो क्यों नहीं होगा, यानी अगर लगा है दागल, यानी कि मैं इस लड़की को जानता हूँ, यानी मैं पहले से लड़की से मिल चुका हूँ। क्या हुआ, यानी निश्चित है, क्या दा जो है निश्चित कर रहा है कि मैं इस लड़की से पहले मिल चुका हूँ। क्या हूँ, सर्वनाम के आगे लगता है। संज्ञा के पहले लगता है, सर्वनाम के सिर्फ संज्ञा के पहले लगता है, और किसी कॉमन और कलेक्टिव, गर्ल कॉमन नाउन है तो गर्ल के पहले दा आया। लेकिन ध्यान का रखना है, अगर लिखा है ये गर्ल, आयशा ये गर्ल, तो क्या ये गलत है? हाँ गुरुजी, क्या ये गलत है? कहाँ? आयशा ये गर्ल, एक गर्ल मतलब एक लड़की। है जैसे दूसरे वाक्य, का प्रयोग होता है। एक मिनट इधर एक वाक्य और देख लो, ऐसे लिखा है आयशा ये गर्ल, मैंने ये आई बात। एक, अरे ये आई भी है इस तरीके का, ये सही तो है। मैंने एक लड़की देखा। अब देखो सर ध्यान से देखो, वाक्य ये भी आपका 100% सही है, ये भी 100% सही है, दोनों वाक्य सही है, लेकिन दोनों में अंतर है। अभी कोई पूछ ले आपसे, देखो आप पढ़ते हो बताने के लिए, आपसे आपको पूछो कि मैं आर्टिकल पढ़ के आया हूँ, पूछ ले आर्टिकल में क्या पढ़े, डेफिनेट इंडेफिनेट, डिफरेंट आर्टिकल द इंडेफिनेट ये और है। कोई पूछ ले आयशा ये गर्ल, आयशा द गर्ल, दोनों में अंतर क्या है, तो क्या बताओगे? देखो कोई ये और आयन जो है अनिश्चितता का बोध कराता है, यानी जो निश्चित नहीं होता, लेकिन दा जो है वो निश्चित का बोध करता है। यानी आयशा द गर्ल, यानी मैंने एक लड़की को देखा, और आयशा ये गर्ल, यानी मैंने एक लड़की को देखा, लेकिन यहाँ जो मैंने इस लड़की को देखा, मैं इसको पहले से जानता था, यानी मैं इससे पहले से परिचित, यानी निश्चित था कि मैं इस लड़की को जानता, यानी जब मैं इससे मिला तो क्या हुआ कि मैं इसको पहले से जानता हूँ, तो यहाँ पर दा का प्रयोग। लेकिन यहाँ पर आयशा ये गर्ल, यानी मैंने एक लड़की को देखा, लेकिन क्या मैं उसे जानता नहीं हूँ, अनिश्चित है। क्या है? अनिश्चित है। ये लड़की पता नहीं कौन है, मैं पहली बार इससे मिल रहा हूँ, लेकिन मैं इससे बार बार मिल चुका हूँ, तो आयशा द गर्ल, यानी मैं उस लड़की को मिलता हूँ जिसे मैं जानता हूँ, यानी मैंने इसका अर्थ अभी ले सकते कि मैंने एक लड़की को देखा जिसे मैं जानता हूँ। गुरुजी ये प्रयोग करा है, ये तो सही है ना, एक के लिए नहीं है, आठ के लिए, एक के लिए नहीं है, वो तो कभी कभी एक बताएंगे वो भी। गुरुजी दा जहाँ लाते देखा आप जान दो जगह पहचान, जिसको जिसे लिखा आयशा द टीचर, यानी मैंने एक अध्यापक को देखा, किसको देखा, जिसे मैं पहले से जानता हूँ, लेकिन आयशा एक टीचर, यानी मैं टीचर को देखा जिसे मैं नहीं जानता हूँ। अब बताओ गाय ये प्रयोग कर सकते हो, वो भी बताएंगे, परेशान तो आगे नंबर तभी एक का प्रयोग, दा का प्रयोग आज पढ़ाना है। पहले तो अंतर जानो, अंतर होता क्या है ये का प्रयोग, क्योंकि अक्सर लोग हम लोग अक्सर देखे होंगे कामा की गलती और आर की गलती बहुत करते हैं। मन हुआ जहाँ दा लगाए, मन हुआ जहाँ क्या लगाए, ये लगाए। आयन तो निश्चित हुआ, चलो वाबल के पहले लगाना है, लेकिन हम लोग अक्सर बहुत लोग गलती करते हैं। वाक्य लिखा है मैंने एक लड़की, पहले गुरुजी एन सेंटर हैं? ओवेल के हाँ वो बताएंगे, कंडीशन है कि पहले इधर देखो, जैसे हम लोग करते क्या है गलती अक्सर, माया वाक्य। अब हम ये नहीं देखेंगे क्या लिखा है, आयशा ये गर्ल, कुल्लू आयशा दा गर्ल बना दिए। वो क्या जानते हैं आर्ट की गलती क्या गलती होती है, लेकिन अब ये आर्टिकल पढ़े, अगर ऐसे पढ़े तो फायदा ही जानो ना कि क्या फायदा है, इसका यही उपयोग है कि मैंने एक लड़की को देखा जिसे मैं जानता हूँ, मैंने एक लड़की को देखा, मैंने एक लड़की देखा। अरे वही लड़की गुरुजी को समझे देखा। ना है हमारा गुरुजी को मतलब हुआ दा। इधर देखो, जैसे एक वाक्य लिखा है आई सा ए बॉय और आई सा ए गर्ल, द बॉय। मैंने एक लड़की को, लड़के को देखा, मैंने एक लड़के को देखा, दोनों का अर्थ हुई। लेकिन यहाँ पर ये बॉय, यानी मैंने एक लड़के को जिसको देखा, वो जो है मुझसे मैं जानता नहीं, यानी पहली बार उससे मिल रहा हूँ, मैंने उससे देखा लेकिन वो अनिश्चित है, मुझसे जानता नहीं हूँ कौन है। लेकिन यहाँ द बॉय, यानी मैंने उस लड़के को पहले से जानता हूँ, यानी वो निश्चित है कि मैं इस लड़के को जानता हूँ, देखा तो हूँ इसको, लेकिन मैं जैसे मान लीजिए इनको मैंने देखा तो क्या हुआ, इनको मैं पहले से जानता हूँ, यानी मैं कह सकता हूँ आयशा ये बॉय, आयशा ए बॉय, तो क्या गलत है?
ऐसा द हुआ क्योंकि मैंने इसे पहले से देखा है। लेकिन कोई अनगैर आदमी आ जाए तो क्या होगा? ऐसा ये गर्ल, ऐसा ये बॉय, ऐसा बोलेंगे। देखते नहीं हो अक्सर तुम लोग जाते क्या देखते हो? इसको मैंने कहीं देखा है, चेहरा याद आ रहा है, ऐसे कहते हो ना जी। क्या? वहां पर आप दा कहनी निश्चित है कि मैं इसे देखा हूँ, लेकिन आप पहली बार देख रहे हो, तुमको तो पहली बार देख रहा हूँ यहाँ, मतलब ये ठीक है। कहाँ दूर हो समझाए कौन तो ना पढ़ाएगा इतना ना बोलो जो लिखो दा का प्रयोग याद है वीडियो याद है तो बहुत कमाई किया तो वही लगे मुराही ना दो पढ़ाओ तो पढ़ ले 2 मिनट। अब समझाए तो सिर्फ लिखत जाओ। गुरुजी कर रहे हो दा का प्रयोग सिर्फ समझो, लिखो समझो हो गया अपन। दा का प्रयोग पर्वत, पहाड़, पर्वत पहाड़ इन सब के नाम के आगे करते हैं। दा का प्रयोग पर्वत पहाड़ के नाम के आगे करते हैं। कुछ पर्वत पहाड़ जैसे एग्जांपल लिखो द माउंटेन, समझा दिया जाए। अब समझे? समझने क्या? हाँ समझे पर्वत पहाड़ के नाम क्या आगे करना है? पर्वत पहाड़ पर्वत का नाम पहाड़ का नाम होगा, हम पर्दा का प्रयोग करते हैं। दवाई लिख दी थे गुरुजी। ठीक गुरुजी सही है। इसमें लिखो कि दा का प्रयोग, दा का प्रयोग नदी मार्ग, नदी मार्ग और क्या क्या आता है? वन, नदी मार्ग, मैदान, महासागर के नाम के पहले करते हैं। जल्दी जल्दी लिखो फिर हटाएंगे ऊपर से। नाम के पहले करते हैं, समझेगो ना? अब समझे ना क्या? समझाए दो। एग्जाम्पल द गंगा, एग्जांपल इज्जत, द आल्प्स में पर्वत और बसुआ वहाँ पर लिख सकते हैं। कुछ जैसे द बॉय लिख देगा तो सही है। बताए तो गलत कहाँ है? बताए तो कोई चीज। बस नहीं कहता है क्या करो। बट आई और हटाए आगे। हटाए ऊपर से। देशों के नाम के पहले, कुछ देशों के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। आर्टिकल ज्यादा कुछ देश हाँ गुरुजी, हाँ, पूरे देश के आगे नहीं रहेगा। दा का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल लिख के देंगे द यूएसए, द पंजाब, कुछ देशों के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। जैसे द यूएसए, यूएसए का पूरा नाम क्या होता है? यूएसए का नाम जानते हो? हाँ गुरुजी। नहीं और लिखो, नहीं जानते तो बढ़िया। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका सही है। ऑफ अमेरिका आप हिंदी में क्या होगा? पता नहीं। बढ़िया। गुरुजी बतावा जाइएगा। हमें आता नहीं है, मैं सोचती इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो इंग्लिश में बताइए प्लीज। एसोसिएट वाला पूछो।
यूएसए का होता है हाई स्कूल में होता यूएसए नहीं होता संतोष से पूछने लगा सर अब पूछो नाम ले नहीं हम हो जाएंगे ना ये रहा जितना देश करो हम का सर्च होगा तो सर्च होगा लिखा है चौथा नंबर धार्मिक पुस्तकों के नाम के आगे मैं बोलो गुरुजी कुछ मुझे धार्मिक मकावत है धार्मिक पुस्तकों के नाम के आगे या नाम के पहले आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं गुरुजी वहाँ पर दा के बाद क्या लिखा हुआ है दा का प्रयोग करते हैं और क्या एग्जाम्पल एग्जाम्पल देखो धार्मिक पुस्तकों के नाम के पहले दा का प्रयोग जैसे दा रामायण दा रामायण दा गीता दा कुरान ये कुछ देशों के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग करते हैं कुछ धार्मिक पुस्तकों धार्मिक पुस्तकों के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग करते हैं जीता गीता दा वो तो समझावा जाए तो समझे नहीं आवत मेरे सर आ गए अरे धीरे बोलो मार जब जी का रेस करो गुरुजी रुका है भैया हमारे नाव के कुछ चर्चा हो रहा है चारों दिशाओं के नाम के पहले द ईस्ट द वेस्ट चारों दिशाओं के नाम के पहले सिस्टम से आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं विचार हटाने का जल्दी लिखो। गुरुजी धीमे धीमे लिखा जाए आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं हम लोग तो नहीं लिख पा रहे थे अगले खड़ा है चारों दिशाओं के नाम के पहले आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं एग्जांपल पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण के पहले द वेस्ट द साउथ द ईस्ट गुरुजी आर्टिकल के पहले क्या लिखा है पता नहीं पर जल्दी लिखो हटा लिखा गुरुजी हटा दिया नहीं गुरुजी खोज दे साहब पूरा पता ही बड़ा से कुछ सब्जी बना कर लिखा बाकी बाकी समझे गहरे समझो गुरुजी हटिया आ जाए रामायण मैं रामायण पर पहुंच अरे गुरुजी बहुत पीछे हटा नीचे वाला हम हो गए एग्जाम्पल समझा देंगे अगला छठवां नंबर समझा दे सुपरलेटिव लड़के आगे बढ़ी डिग्री के साथ सुपरलेटिव डिग्री के साथ इंडिया लिख दीजिएगा साथ सुपर लिख आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं बहुत ठीक करत हूं अच्छा
सुपरलेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। मुझे सुपरलेटिव डिग्री का एग्जाम्पल समझो द बेस्ट बॉय। पढ़ना पड़ा जैसा है। पूरा आर्टिकल खत्म करेंगे आज दा वाला तब पसंद हो गया खत्म करोगे 4 दिन आर्टिकल में नहीं लगेगा, एक दिन का टॉपिक है आर्टिकल, एक दिन का टॉपिक है। गुरुजी अलग का मतलब कहाँ सिखाओ मुझे कुछ क्या कहा जाता है, कब कहा जाता है, सुपरलेटिव डिग्री मतलब बता दीजिए। द बेस्ट बॉय, द बेस्ट गर्ल, हटा जैसा है, हटा जैसे अच्छा लड़का है, जो सबसे अच्छी लड़की है। जो सबसे अच्छी लड़की है उसी की शादी होती है। अरे गुरुजी जैसे कि देखो आपके घर में कोई बड़ा है बेस्ट नहीं है तो फिर आप तो बताए, हमसे पूछो तो हम नहीं बताए। बैठ के पढ़ लियो, दुनिया का रोजा इलाज दियो, खो जाए पूरा, नहीं गुरुजी। खोए दियो, ये अपना पीछे चलता है, चलता है पता नहीं का है। हेडिंग चल रहा नीचे, अगला लिखो। हाँ, तेल लिखिए। हैं? अगला नियम लिखो। गुरुजी समझावा जाए। अगला नियम 7वां। प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। 500 प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल सही है जो लिखा है पूरा वाला? बेस्ट बॉय। गुरुजी प्लीज समझावा जाए, समझ में नहीं आया। सही है। प्रॉपर नाउन के अभी लिखा है शुरू में आर्टिकल हमेशा कॉमन और कलेक्टिव के पहले का, प्रॉपर के पहले नहीं आता है, पहले लिखा है। तो प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं तुलना करने के लिए। अगर तुलना की बात नहीं होगी तो फिर प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग कभी नहीं किया जाएगा। एग्जाम्पल जैसे जैसे कालिदास इज द शेक्सपियर गुरुजी शेक्सपियर मतलब ऑफ इंडिया। ऋषभ मतलब बता दो, उसी को बता देंगे। ऋषभ मतलब शान, मतलब इसे हमारा अर्थ होते हैं मतलब किसी भी प्रॉपर नाउन की हिंदी होती है शेक्सपियर। अब यहाँ पर कालिदास की तुलना शेक्सपियर के साथ की जा रही है, इसलिए यहाँ पर शेक्सपियर के पहले दा। तो शेक्सपियर मतलब हुआ था भैया कवि है, कोई राइटर, पोएट इंग्लिश के नाम बता पाएंगे इनको कौन है वो? पोएट रंगा जीरो के नहीं जीरो के लिए नहीं क्या रहा जानो तो इनका आगे ले लो। शेक्सपियर का है कवि लेखक। अच्छा ग्रेविटी का गुरुजी हट जाओ। बहुत बुरा है। किसी की तुलना करने की बात होगी तो होगा। ठीक है। गुरु समझो मानस इज द गुरु में अस्तोस इन ऑफ इंडिया तो गलत है। अब वो गुरु जी नहीं मिले हैं, समझो यही बात। टीचर है इंडिया बताया सोचे तू समझो बात। गुरुजी शेक्सपियर मतलब का हो और ये गुरुजी लिखाओ। अब क्या खत्म कर देता कुछ होने हाँ तो बस वाला। यार बंद कर देंगे छोड़ो सा। आज पढ़ा मूड ना है यार गुरुजी। हाँ यार पहले तो बोल दिया आज जब डंडा ले जाओ चुप रहो तनी मैं खा ही लूं। गुरुजी हट जाओ। एक इसमें और था देख लो।
जरूरी चीज है। लिखो जो शेक्सपियर ऑफ इंडिया। संसार में अद्वितीय हो। मुझे हमें कुछ मत समझ में नहीं आया आठों ने मुआ तो ना यार तो बैठा रहा अद्वितीय अनोखा हो। दसन तो वहां पर अनोखा मतलब सूर्य दा का प्रयोग करते हैं। मुझे खत्म। जो संसार में अद्वितीय अनोखा हो तो वहां पर दा का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल दासन, द अर्थ, द डेथ, मदन द जिंदा हुआ पूरी हटा दे। लिखो जल्दी। हाँ तो रहा है, ठीक हो। जो संसार में अद्वितीय अनोखा या अकेला हो उसके लिए वहां पर दा का प्रयोग करते हैं। लिखे प्रॉपर नाम के पहले आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं जब क्या हो तुलना की बात की जाए। अगर तुलना की बात की जा रही है तो प्रॉपर नाम के पहले दा आएगा, और नहीं तो फिर सिर्फ कॉमन और कलेक्टिव के पहले ही दा का प्रयोग नहीं आर्टिकल का प्रयोग होता है। लेकिन अगर तुलना की बात की जा रही है तो प्रॉपर नाम के पहले भी हम आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रॉपर नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग क्यों होता है तो बता दो तुलना करने के लिए होता है। बाकी अन्य किसी भी स्थिति में आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं प्रॉपर नाउन के पहले। द राम गलत है, द सीता द लक्ष्मण सब गलत नाम है, ठीक है। तो ये रही हमारी आर्टिकल से संबंधित क्लास। बाकी इसके बाद बचा ए और एन का प्रयोग। तो मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नया लेकर। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर रहें। आप सभी का दिन शुभ हो। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज जाकर सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताइए क्लासेस आपको कैसी लगी। धन्यवाद।